आज हम पढ़ेंगे EMTP के बारे में। EMTP क्या है? मेडिकल ट्रांसलेशनल फॉर प्रेग्नेंट, मेडिकल ट्रांसफॉर्मर्स फॉर प्रेग्नेंट। संभाव्यता का चिकित्सीय समापन, संभाव्यता का चिकित्सीय समापन का फुल फॉर्म होता है EMTP। EMTP का अगर करेंगे फुल फॉर्म तो आप हिंदी में लिखेंगे संभाव्यता का चिकित्सीय समापन। क्या कहेंगे? समापन। EMTP का पूरा नाम क्या? एक नंबर में पूरा है। किस नंबर में? एक। EMTP माने क्या होता? संभाव्यता का चिकित्सीय समापन। यूज में मेडिकल ट्रांसफॉर्मर्स फॉर प्रेग्नेंट, माने मेडिकल ट्रांसफॉर्मर्स फॉर प्रेग्नेंट। EMTP का फुल फॉर्म यही होता है। तो EMTP का प्रयोग किया जाता है माने गर्भ निरोधक के। EMTP का एक प्रकार का गर्भ निरोधक की प्रक्रिया होता है, जिससे संतान को उत्पत्ति में करने में बाधा दिया जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ तो आप इसको नहीं चाहते प्रेग्नेंट वह गर्भाधारण अवस्था में हो तो आप EMTP अपनाएंगे। EMTP कब अपनाएंगे? कितने दिन में EMTP सुरक्षित रहती है? किस कारण से EMTP ना अपनाई जाती है? EMTP तो इसके बारे में हम जानेंगे। संभाव्यता का चिकित्सीय समापन क्या है? अपनी इच्छा से गर्भावस्था कितने अवस्था होता है? गर्भावस्था 9 महीने का समय होता है, तो गर्भावस्था होता है। अपने इच्छा से गर्भावस्था तो पूर्ण होने से पहले, माने अपनी इच्छा से गर्भावस्था का पूर्ण होता है 9 महीने के अंदर। इसके पूर्ण होने से पहले माने 9 महीना के पहले किए गए गर्भ के समापन माने खत्म कर देना। माने कोई गर्भाधारण है महिला, उसका गर्भाधारण का नष्ट कर दिया जाए, उसके वो गर्भ समापन में समाप्त हो जाए, खत्म कर दिया जाए। वो गर्भपात का चिकित्सक माने डॉक्टर गर्भ समापन को गर्भपात संभाव्यता का चिकित्सीय समापन EMTP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपने इच्छा से पूर्ण होने से पहले यदि गर्भधारण को क्या किया जाए? समाप्त कर दिया गया, गर्भधारण को समाप्त या खत्म कर दिया जाए, या कोई महिला उसके संतान पेट में भ्रूण में संतान पल रहे उससे 9 महीने से पहले उसे प्रेग्नेंट जो है वो प्रेगनेंसी खत्म कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे? EMTP का फुल फॉर्म क्या था? संभाव्यता का चिकित्सीय समापन। इसे कहते हैं। अब कहा जाता है इस स्वैच्छिक गर्भपात को प्रेरित गर्भपात। स्वैच्छिक माने अपने स्वेच्छा से किया जाता है, यानी कोई महिला जब चाहेगी तभी आकर करवा सकते हैं, उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं, उसके मन की। जैसे स्वैच्छिक गर्भपात को प्रेरित गर्भपात कहते हैं। इस स्वैच्छिक गर्भपात को क्या कहते हैं? प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। आप पूछ सकते हैं EMTP का दूसरा नाम तो क्या कहेंगे? प्रेरित गर्भपात या स्वैच्छिक, या महिला के चाहने पर ही होगा। महिला अगर नहीं चाहेगी तो नहीं होगा, तो गर्भपात नहीं होगा, को प्रेरित गर्भपात कहते हैं। मेडिकल डिफरेंटली फॉर प्रेग्नेंट, EMTP का निम्न कारणों से अपनाई जाती है। अब पता चलेगा संभाव्यता का चिकित्सीय समापन या EMTP कब अपनानी चाहिए, कब अपनाई जाती है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधकों EMTP निम्न कारणों से अपनाई जाती है। कारण माने किस कारण, किस कमी, किस वजह से EMTP अपनाई जाती है।
तो इसके बारे में यहाँ पे आना चाहिए गर्भधारण सुरक्षित संभोग। देखिए किसका आना चाहिए, आप नहीं चाहते हैं, मान पुरुष एवं महिला दोनों लोग क्या नहीं चाहते हैं, या पुरुष नहीं चाहता है तो महिला एक ही से मान लीजिए दोनों या एक ही तो नहीं चाहते कि गर्भधारण तब अपनाया जाता है। आना चाहिए माने महिला को दोनों लोग नहीं चाह रहे हैं कि महिला प्रेग्नेंट हो जाए, तो चाहते हैं आप सुरक्षित संभोग सुरक्षित माने ठीक प्रकार से, जैसे निरोध का प्रयोग ना करके बिना किए, संभोग माने चेक और संभोग के समय प्रयोग किए गए गर्भ निरोधकों का असफलता। स्त्री तथा पुरुष असुरक्षित संभोग करते समय प्रयोग किए गए जो गर्भ निरोधक माने निरोध जो प्रयोग किए गए रहे हैं उनकी असफलता माने फट जाने के बाद क्या होता है, जो शुक्राणु क्या होता है अंडाशय में चला जाए, इसलिए क्या होगा महिला गर्भधारण हो जाएगी। तो असफलता से आना चाहिए संभवता जाती है। तो पहला पॉइंट आना चाहिए, यदि पुरुष और महिला सुरक्षित संभोग असुरक्षित संभोग जो करते हैं तो या संभोग के समय प्रयोग किए गए निरोध को फट जाने या सफलता माने असफल माने वो जब फट जाएगा तो समय और शुक्राणु जब गिरेगा तो वह महिला के फैलोपियन नलिकाओं के द्वारा उसके अंडाशय में क्या होगा सक्रिय जो रहेंगे और शुक्राणु फैलोपियन नलिका के द्वारा अंडाशय में पहुँच कर वहाँ पे अपनी सारी गर्भधारण की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। इस तरह अगर होता है तो हम MTP अपना सकते हैं। क्या MTP? संघ-भर्ता समापन अपना सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, बलात्कार। दूसरा पॉइंट क्या, बलात्कार। अगर किसी लड़की का किसी लड़की या किसी बलात्कार यहाँ पर बलात्कार के कारण पैदा हुआ अवांछित संभोक्ता को समाप्त करने हेतु यदि किसी मादा का अगर बलात्कार होने के कारण पैदा हुआ अवांछित माने कोई बलात्कार होगा तो क्या वो महिला नहीं चाहेगी, तभी तो वह बलात्कार की क्रिया कहलाएगी। अगर महिला के विरुद्ध होता है तो वह क्रिया बलात्कार के अंतर्गत जाता है। तो बलात्कार के कारण पैदा हुए अवांछित संभोक्ता को समाप्त माने जो गर्भधारण है गर्भाशय को क्षति माने समाप्त करने हेतु क्या किया जाता है, MTP अपनाई जाती है। क्या किया जाता है, MTP। हमारे किसी लड़की का बलात्कार हुआ तो उसके घर के द्वारा जो कौन सी क्रिया अपनाई जाए कि लोग नहीं जाने, चिकित्सिक संगतता का चिकित्सा समापन अवांछित संगतता को समाप्त, जिससे गर्भाशय को गर्भधारण को समाप्त कर दिया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए। तीसरी पॉइंट क्या आता है, जब संभरता स्थिति का बने रहना माँ एवं शिशु विफल रहे, तीसरा का जब संभरता स्थिति का बने रहना माँ और भ्रूण विफल रहे। भ्रूण माने गर्भाशय में एक भाग होता है जिसको भ्रूण कहते हैं। संभरता की स्थिति माँ और भ्रूण, माता और जो लड़का जो शिशु है माने संतान है जो पैदा होने वाला है वे उसके पेट में
में पल रहे भ्रूण भ्रूण दोनों के लिए शिशु के भ्रूण दोनों के लिए प्राणघात माने मृत्यु। यदि अगर कोई महिला या उसके पेट में पल रहे बच्चों को तो माता के लिए जान का खतरा है या पुत्र के लिए जान के खतरा है तो क्या कराना चाहिए? तो प्राणघात को करता है, प्राणघातक हो तो संभवता की पहली तो यहाँ महिला ने तब वहाँ पे क्या अपनाएंगे? यदि इस संघर्षता बने रहे माँ और बेटे दोनों के जान के जो पल रहे और माँ उस पे गर्भाधारण महिला के अगर उससे जान की खतरे है या मृत्यु हो सकती है तो आप एमटीपी या चिकित्सा समापन या मेडिकल डिस्पेंसरी फॉर प्रेगनेंट का अपना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन है संभवता की पहली तिमाही में। आप तो तिमाही माने 9 प्रेग्नेंट जो महिला का काल होता है गर्भाधारण काल वो कितना 9 महीना। तो 9 से जब हम 3 से भाग करेंगे तिमाही माने 1/3 तो क्या होगा 3 महीने तिमाही। तो 9 का संभवता का पहली तिमाही जो होता गर्भाधारण संभवता तिमाही होता कितने महीने होता? 3 महीना। 3 महीने में प्रेरित गर्भपात को उपेक्षित सुरक्षित माना जाता है। कितने महीना में? संभवता के पहले तिमाही महीने में मान 3 महीने के अंतर्गत अगर चिकित्सा समापन या मेडिकल डिस्पेंसरी फॉर प्रेगनेंट की अगर क्रिया हो जाती है उससे पहले 3 महीने के बीच में तो क्या होगा? वह लाभकारी होगा। उसके बाद होगा 4 महीना 5 महीना 6 महीना में तो क्या उस महिला के लिए क्या घातक सिद्ध हो सकता है, मृत्यु प्राप्त हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। प्रेत गर्भपात को अपेक्षित सुरक्षित बन जाता है माना जाता है। क्या होता है? पहले 3 महीने में जो गर्भपात को सुरक्षित माना जाता है। 12 सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 और 28 तो 4 सप्ताह हुए 12 माने कितने? 12 3 महीने। 12 सप्ताह में कितने दिन महीने पड़ते हैं बनते हैं? कितने महीने? 3 महीने। 12 सप्ताह के बाद एमटीपी खतरनाक हो सकता है, खतरनाक सिद्ध हो। अगर आप 12 हफ्ता या 3 महीने की बात करते हैं तो वह तो क्या होगा? वे महिला के या महिला के लिए क्या होगा? उस गर्भाधारण महिला के लिए या मृत्यु या उस अगर आप कराते हैं तो पेट में जलन और गर्भाशय में कैंसर और यूरिन संचरी रोग भी फैल सकता है इसके द्वारा। और हमारे समाज में एक संगठन बनी थी जो इस संगठन का निवारण करने के लिए 1971 में एक भारत सरकार के द्वारा संगठन बनाया गया जिसमें इस संगठन में समस्या का समापन के बारे में इस सारे सिस्टम को उस संगठन के द्वारा माध्यम से जन माने लोगों तक पहुँचाने जाने की प्रक्रिया चल रही है।